गाइस अस्सलाम वालेकुम। मेरी फ़र्स्ट वीडियो है यूट्यूब चैनल पे। मैं असल में गेमिंग के उससे वीडियोस बना रहा हूँ और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। तो बात करते हैं गेम पे। मैं उतरा गाइस पोचिंकी पे। मैं सोलो भी स्क्वाड खेल रहा था। अब मैं जैसे ही पोचिंकी पे उतरा तो भाई पोचिंकी तो फुल ऑफ बंदे ही बंदे थे पोचिंकी में। शुरू में मुझे पिस्तौल मिली, फिर एक घर की गैलरी से पता नहीं मुझे M16 मिल गई और अचानक से बंदा आ गया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने उसको मारने के पीछे भागा। इतनी देर में ट्रिपल स्टोरी का गेट खुला हुआ था, मैं उसके अंदर घुस गया। अब जैसे ही मैं उसके अंदर घुसा उसमें भी कोई गन नहीं मिली मुझे। मैंने सोचा क्यों ना पहले अच्छी वाली लूट कर लें, गन ढूंढ लें ताकि मरने का कोई ज़्यादा चांस ना रहे। अब जैसे ही मैं घर में घुसा, एक दूसरे घर में घुसा, उसकी बेसमेंट में मैं जैसे ही गया तो शॉटगन पड़ी हुई थी। अब शॉटगन से तो भाई शॉटगन एक टाइप ऑफ रिस्क है। अब दूसरे घर में मैं घुसा तो मुझे एक कॉर्नर वाला जो रूम होता है ना, उसमें M416 दिख गई। फिर तब जब से मेरे को M416 मिली मेरा लक स्टार्ट हो गया। उसके बाद से मैंने बंदे मारे हैं, नॉन स्टॉप बंदे मारे हैं। एक बंदे को मैंने नॉक करा, उसके बाद नॉक करने के बाद फिनिश कर दिया और उसके बाद उसका दूसरा बंदा था। मैंने थोड़ा सा उसकी तरफ देखा, वो सामने वाले घर में था लेकिन वो पीक वीक कुछ भी नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उधर स्मोक मारा और वहाँ से भाग गया पीछे की तरफ। मैंने वहाँ पे स्मोक करा। सबसे पहले मैंने उस पर एम बनाया, वो निकल ही नहीं रहा था तो मैंने इतनी देर में है ना उसमें स्मोक कर दिया। स्मोक करके ताकि उसको दिखे नहीं मैं पीछे भाग रहा हूँ, इतनी देर में मैं पीछे भाग गया और मैंने थोड़ी बहुत लूट कर ली जो कुछ था, एमो वेमो कुछ भी, लेकिन मिला तो नहीं। शॉटगन का ही एमो मिला और शॉटगन में चलाता ज़्यादा नहीं हूँ, खाली फिनिश करने के लिए चला था। इतनी देर में मुझे एक बंदा नॉक हुआ मिल गया। अब सामने एक बंदा और एमिंग कर रहा था, मैंने उसको मार दिया, उसको भी नॉक कर दिया। फिर मैंने नॉक करके उसको भी फिनिश करा। अब जैसे ही मैंने उसको फिनिश करा ना तो इतनी देर में सामने से है ना कोई शॉटगन बहुत अच्छी चला रहा था। अब शॉटगन का मुझे गलती से भी एक पड़ जाता ना तो आपको तो पता है शॉटगन पावर, शॉटगन की एमिंग फ़ौरन, शॉटगन की मतलब गोली पड़ी और शॉटगन बंदे की HP डाउन, फुल 1 HP 2 HP हो जाता है। इसलिए मैंने ट्रिपल स्टोरी पे एम बनाया। ट्रिपल स्टोरी पे बंदा बैठा हुआ था, इतनी देर में वो अंदर चला गया। अब मैंने सोचा यार नेट करते हैं इसके ऊपर तो क्या पता नेट से मर जाए। मैंने इस बंदे की है ना लूट पे से उठाया M4, गलती से मैंने M4 ड्रॉप कर दी थी, मैंने M4 फिर उठाया और मैंने सोचा चलो यार नेट करते हैं। फिर मेरे को इसकी ओरिजिनल लोकेशन नहीं समझ में आ रही थी, छत पे था या पहले फ्लोर पे था, तो मैंने गलती से वो छत से नीचे वाला जो फ्लोर था ना उस पर गलती से नेट कर दी और उधर गया ही नहीं। ये जो स्लाइड है ना वहाँ पे लग के नीचे आ गया नेट। फिर मेरा ध्यान पड़ा दूसरे नेट ढूंढने पर। इतनी देर फिर मैंने उस पर एमिंग बनाई, वो दिखा नहीं। अब फिर मैं क्या करता, मैं एमिंग बनाता गया नहीं दिखा। मैं इतनी देर में है ना उसके बराबर वाले घर में घुसा और है ना मुझे एक बॉट मिल गया। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा, ये बॉट ने पता नहीं क्या करा, बॉट 2 मिनट में लेट गया, प्रोन हो गया समझ से बाहर। मतलब बॉट के अंदर भी इतने स्किल्स, मतलब OP हो गया। लेकिन फिर मैंने बॉट को मारा, दूसरा बॉट आया, दूसरे बॉट को भी मारा। मेरे पास एमओ M7 का एक ही एमओ पड़ा हुआ था, लेकिन M7 बैरल फायर रेट M7 का बहुत OP है, इसलिए मैंने M7 छोड़ी नहीं। मैंने बोला चलो जो होगा मिल जाएगा, एमओ तो है, एमओ ही मिल जाएगा। तो इतनी देर में मैंने M4 का भी एमओ ज़ाया करे बगैर M4 पिस्टल निकाली और उसको फुल फिनिश करा। तो इतनी देर में मैंने उस घर में देखा तो वो बंदा ऊपर चढ़ रहा था। ऊपर जैसे ही चढ़ा ना मैं उसको देखता गया। वो ऊपर छत पे चढ़ गया और वो पता नहीं किसको देख रहा था। इतनी देर में मैंने उसको नॉक करा, फिर ऊपर गया, मैंने उसको फिनिश करा, उसकी लूट लूटी। इतनी देर में है ना सामने से फिर वही जो शॉटगन जो चला रहा था ना जो बंदा, वो फिर शॉटगन चलाने लग गया। सामने वाले घर में बैठा हुआ था, एमिंग बना रहा था, शॉटगन चला रहा था। मेरे को उस वक्त दिखा नहीं। फिर भाई मैंने तो सबसे पहले नेट उठाया, नेटिंग इज़ OP। मैं गया नीचे वाले फ्लोर पे बंदा एमिंग कर रहा था।
सामने वाले घर के नीचे वाले फ्लोर पे एक बॉट जा रहा था, उसके बाद बिल्कुल लूट नहीं थी। मैंने सोचा छोड़ो यार, इसको क्या मारेंगे, लेकिन सामने दिख गया। मैंने एमओ भी ज़ाया करा था तो मैंने उसको फुल फिनिश कर दिया। मतलब कि नॉक वॉक हुआ नहीं, डायरेक्ट सोलो भी स्कॉट खेल रहा होगा तो फिनिश कर दिया। अब सामने खिड़की पे मुझे पता नहीं था वो शॉटगन चला रहा था। मैंने बोला भाई इस गन की फ़ाइट नहीं करते क्योंकि शॉटगन रिस्की है बहुत। तो मैंने इतनी देर में वो नीचे उतर गया था, होशियार था वो भी बहुत। वो नीचे उतर गया था, वो मेरे पे पीछे से एमिंग बनाने लगा और मैंने अंदर नेट करा और मैं बाहर निकल गया और ये था ओपी नेट। भाई वो बंदे समझ ही नहीं पाया इस नेट को। इतनी देर में मैंने देखा कि सामने ड्रॉप गिरा हुआ था। मैं ड्रॉप पे पहुंचा तो है ना, ड्रॉप पे भी एक बंदा था। अब वो मैं दूर से एमिंग बनाने लगा ना उस पर, इतनी देर में मेरे को वो दिख गया। फिर मैंने जो उस पर M4 विथ 4x का स्प्रे दिया, आप देखें। मैं प्रोन हुआ सबसे पहले तो, फिर मैंने M4 पे 4x लगाया हुआ था। तो M4 पे 4x का जो स्प्रे आता है आपको तो पता है, मेरा कोई इतना ख़ास स्प्रे नहीं है, मेरा 6x और 3x पे ज़्यादा अच्छा स्प्रे। मैं अंदर लूट करा, मैंने M7 ड्रॉप करी, MK उठाई। पता नहीं मुझे यहाँ पे एक क्रेट और मिल गई, उसके अंदर 6x इसने ही शायद गिराया हो वो बंदे को, मुझे पता नहीं था। मैंने 6x विक्स सब उठाया, M4 पे लगाया। पहले तो MK उठाई मैंने ड्रॉप से। माय फेवरेट गन MK, एक मेरी फेवरेट गन है MK का बहुत, MK रेड डॉट ऑटो विथ एक्सटेंडेड मैग। MK जो चलती है, MK के जैसा डैमेज नहीं है किस गन का। सामने से अचानक से है ना कोई स्नाइपिंग कर रहा था। मेरे को उसकी लोकेशन बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी। तो इतनी देर में मैंने बोला चलो गाड़ी से कवर लेते हैं। तो इतनी देर में मुझे पता चला कि नीचे एक और वो डब्बा पड़ा हुआ है, 6x 2x 4x सब मिल गया मुझे। फिर मैंने MK पे रेड डॉट लगाया और ऑटो कर दिया MK को, और M4 पे 6x लगाया। तो गाइस फिर उसके बाद मैं गन लेके अंदर गया, गन लेके गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी के अंदर बैठा ना तो सामने ग्रीन घर नहीं होता जिसके पहला फ्लोर भी होता है दूसरा फ्लोर भी होता है, उसके अंदर मैं जाके बैठ गया क्योंकि रेड जोन स्टार्ट हो गया था। अब आपको तो पता है रेड जोन डेंजर होता है, रेड जोन से बचना इम्पॉसिबल है भाई। तो है ना, मैंने सोचा तो उसमें मुझे एक्सटेंडेड मैग भी मिल गया। मैंने लगाया बगैर सोचे समझे MK पे। अब MK पे 20 का रीलोड विथ ऑटो बहुत ओपी हो जाता है। अब इतनी देर में ऐसा रेड जोन ने बम फाड़ा है भाई, मतलब अब घर के अंदर भी सेव नहीं हो। डर लग गया मुझे 2 मिनट के लिए, इतना गंदा बम फटा ना, गंदा। मैं क्या ही बताऊँ, मुझे लगा मैं मर गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ज़िंदा था। और उसके बाद मैं उस बंदे की लोकेशन जानना चाह रहा था जो मेरे पे स्नैपिंग कर रहा था। मैंने बोला चलो छोड़ो, वो तो मिलता रहेगा, स्नैपिंग कर रहा होगा, लेकिन मुझे लोकेशन पता नहीं थी। इतनी देर में मैंने गाड़ी भगाई और मेरी नज़र पड़ी फ्यूल पे। और भाई जब फ्यूल कम हो ना और वो भी रेड जोन में हो तो भाई डर लगता है। तो भाई मैंने सोचा भगाओ भगाओ भगाओ, मैं जॉर्जो पुल पहुंचने लगा। अब जॉर्जो पुल पे तो भाई जॉर्जो पुल पे पहुंचा तो जॉर्जो पुल पे डेड बॉडीज आप खुद ही देखें। जॉर्जो पुल पे जो डेड बॉडीज़ थी, ओ माय गॉड। जॉर्जो पुल पे डेड बॉडीज़ को देखा तो इतनी देर में एक स्क्वाड ने रश कर दिया। एक स्क्वाड था, 3 बंदे थे, उनमें से आप खुद ही देख लें क्या हुआ मेरे साथ। बहुत बेकार सीन हो गया मुझे, लेकिन बग्गी भी मिल गई थी बीच में। लेकिन बग्गी भी बीच में डैमेज दे रही थी और बग्गी का डैमेज कंट्रोल बेकार है, घटिया। बग्गी पे कोई पेन से भी थोड़ा सा मारे ना बग्गी फट जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा डर डर के बग्गी चला रहा था, लेकिन तब भी मेरे को डैमेज बहुत आया बग्गी से। पता नहीं किस तरीके से डैमेज आ रहा था। एक तो बग्गी चलती भी अपने जैसी है भाई। मैं आगे पहुंचा, चलता गया। मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने बोला चलो अगर दूर बंदे होंगे तो थोड़ा सा देख लेंगे। मैंने एनर्जी ड्रिंक बूस्ट मारा, कुछ पेन किलर खाई और फिर मैंने देखा 3x करा, 6x को थोड़ा सा 3x पे मूव करा और मैं फ़ौरन भागा जॉर्जो पुल की तरफ।
फिर तो भाई बैड लक वहीं से स्टार्ट हो गया। जॉर्जो पुल पे एंटर हो और बैड लक स्टार्ट ना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। डेड बॉडीज़ तो भाई शुरू में ही दिख गई। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर लग गया। मैंने बोला भाई, और आपको पता है क्या है ना, मैं हूँ किल का भूखा, केडी का भूखा। मैंने थोड़ी देर सोचा कि यार क्यों ना स्नाइपिंग करें बोल्ट एक्शन राइफल से। मैंने लेकिन हट गया मैं वहाँ से, लेकिन फिर मैं वापसी गया। मैंने बोला चलो यार बोल्ट एक्शन राइफल से स्नाइपिंग करते हैं, क्योंकि एमके का डैमेज अच्छा है, लेकिन स्नाइपिंग भी तो एक चीज़ है ना। अब आपको पता है कि मैंने स्नाइपर उठाई और मेरा फिर से माइंड बदल गया। मैंने स्नाइपर फिर से रख दी। मैंने बोला यार छोड़ो यार, क्या करेंगे स्नाइपर चला के, एम पे भी तो स्नाइपिंग हो सकती है। मैंने इसलिए एम के फिर उठा ली। अब जैसे ही मैंने एम के उठाई तो गाइस, एम के उठाई तो इतनी देर में गाड़ियों की आवाज़ आने लग गई। तो उस गाड़ी में थे पूरे स्क्वाड। अब मुझे लगा कोई सिंगल डियो आ गया होगा तो उनसे तो मैं खेल लूँगा। अब आया पूरे ट्रिपल, 3 बंदे आ गए। मैं थोड़ा सा, मैंने बोला लो उस्ताद गए, आज फिनिश है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। आप खुद देखें अब आगे क्या हुआ, अब मैं नहीं बता सकता, क्योंकि थोड़ी सी इज्जत की पाट लग जाएगी। क्योंकि भाई यार मुझे फुटप्रिंट्स आ रहे थे पहले से ही। पहले तो एक फुटप्रिंट्स आया, मैंने बोला एक ही बंदा है। उतनी देर में मुझे वो दिख गया। मैंने एमके का स्प्रे मारा उस पर, तो M249 चलाने लगा। मैं इतनी देर में घुस गया M4 लेके। M4 पे मैंने उसको नॉक करा, मैं प्रोन हो गया। M4 पे नॉक करा। मैंने ये नहीं देखा कि पहले मुझे किल फुल कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं फुल किल करा ही नहीं। अब इतनी देर में 2 बंदे और आ गए उनके, और मेरे पीछे ही थे। इतनी देर में मैंने MK रीलोड पर डाल दी। अब मैंने उन पर रश करा ना, तो मैं गया।